हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप आप सभी का बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, बीपीएससी के द्वारा बहुत प्रतीक्षित बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सबसे नया और अपडेटेड सिलेबस प्रकाशित कर दिया गया है। अभी तक जितने भी यूट्यूब चैनल्स थे या जितने भी पेपर्स थे या सोशल मीडिया था, उसमें जो सिलेबस आपको बताया जा रहा था उस सिलेबस से बहुत ज्यादा भिन्न बीपीएससी का सिलेबस अभी है, जो बीपीएससी द्वारा प्रकाशित करने के बाद हम लोगों को पता चला है। तो अभी हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं, समझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर बीपीएससी के द्वारा ये नया शिक्षक बहाली के लिए जो सिलेबस अपडेटेड प्रकाशित किया गया है वह सिलेबस कहता क्या है। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि बीपीएससी के द्वारा ये जो सिलेबस प्रकाशित किया गया है उसके लिए बिहार लोक सेवा आयोग ने एक नियमावली बनाया। उस नियमावली का नाम है बिहार स्टेट स्कूल टीचर रूल 2023। यानी अब बीपीएससी के द्वारा जो भी बहाली किया जाएगा वो इसी रूल्स के अनुसार बहाली किया जाएगा बिहार में। अब क्या है कि बिहार स्टेट स्कूल टीचर्स रूल्स 2023 के तहत ही यह पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस प्रकाशित किया गया है। उसी सिलेबस को हम समझने का आज प्रयास करते हैं। देखिए, यह सिलेबस जो है वह 4 हिस्सों में बटा हुआ है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। सिलेबस को अच्छे से समझिए, क्योंकि यदि आप बिहार में टीचर बनना चाहते हैं तो बिहार में टीचर बनने से पहले आपको इसके सिलेबस को बहुत गहराई से और बारीकी से समझना होगा कि यह सिलेबस कहता क्या है, तब जाकर के आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से धार दे सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पेपर हमारे पास में जो शिक्षक का कैटेगरी है वो 3 शिक्षक का कैटेगरी है। पहला शिक्षक का कैटेगरी है कि प्राइमरी स्कूल के टीचर में बहाली किया जाएगा, सेकेंडरी स्कूल में बहाली किया जाएगा और थर्ड वन है कि हायर सेकेंडरी स्कूल में बहाली किया जाएगा। यानी टीचर के 3 श्रेणी होंगे, प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर और हायर सेकेंडरी टीचर। अब क्या है कि जो पेपर फर्स्ट है, यहां ध्यान दीजिएगा साथियों, जो पेपर फर्स्ट है वह पेपर फर्स्ट लैंग्वेज का दिया गया है, भाषा का दिया गया हुआ है। अब इस पेपर फर्स्ट में क्या है कि यह क्वालिफाइंग नेचर का है। अब देखिए, इसको समझो ध्यान से, यह जो लैंग्वेज पेपर है ना, ये प्राइमरी टीचर के लिए भी पेपर देना होगा, जो सेकेंडरी के टीचर हैं वो भी इसका पेपर देंगे और जो हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर हैं वो भी इस भाषा, यानी आप ये समझ लीजिए कि ये जो पेपर है भाषा, ये कंपलसरी फॉर ऑल टीचर्स है, चाहे प्राइमरी के टीचर हो, सेकेंडरी के हो या फिर हमारे हायर सेकेंडरी के हो। तो ये जो भाषा का पेपर है, हमने बताया कि यह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें आपको 30% मार्क्स लाना होगा। क्या है कि ये जो लैंग्वेज का पेपर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। अब समझो ध्यान से, जो पहला पार्ट होगा उस पहले पार्ट में आपको 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और दूसरे पार्ट में आपको 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जो पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा और ये इंग्लिश सभी के लिए कंपलसरी होगा। और जो पार्ट 2 है उसमें जो 75 क्वेश्चंस होंगे वो 75 क्वेश्चन हिंदी, उर्दू, बंगाली, यानी इस तीनों में से किसी एक भाषा में आप क्या कर सकते हैं, उसके क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। तीनों नहीं होगा, तीनों में से किसी एक लैंग्वेज का देना होगा। अब क्या है कि ये जो पेपर्स होंगे इसमें 100 क्वेश्चन जो होंगे ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यहां ध्यान रखिएगा, ये जो भी पेपर्स बने हैं, पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, पेपर 3 हो या फिर हमारे पेपर 4 हो, ये सारे के सारे पेपर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे। ये रहा हमारा क्या, ये हमारा कंपलसरी पेपर रहा, जो कंपलसरी पेपर प्राइमरी के लिए भी है, सेकेंडरी के लिए भी है और हमारे पास में हायर सेकेंडरी के लिए भी है। अब इसको समझने के बाद में अब हम आते हैं कि सेकेंड पेपर हमारा क्या है। जो सेकेंड पेपर होगा वह सेकेंड पेपर है जनरल स्टडीज का। इसका मतलब होता है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब हुआ क्या कि ये जीके से थोड़ा भास्ट होगा, इसके जो क्वेश्चन के पूछने की प्रवृत्ति होगी वो आप ये समझ लीजिए कि काफी डीप में जाकर प्रश्न आपसे पूछेगा। अब समझते हैं क्या कि जो हमारा पेपर सेकेंड है उसमें जो जीएस पूछे जाएंगे, उसमें जीएस में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो देखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 150 क्वेश्चंस का होगा। यानी जैसे बीपीएससी का प्रीलिम्स होता था ना पेपर में 68 का हुआ है, वैसे इसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो जीएस पेपर होगा फॉर प्राइमरी टीचर्स ओनली, यानी प्राइमरी टीचर्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा केवल। बाकी सेकेंडरी के लिए अलग जीएस का पेपर है और हायर सेकेंडरी के लिए अलग जीएस का पेपर है। और जो यहाँ पे सिलेबस है ना, इसी का कुछ अपडेटेड वर्जन यहाँ सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए है और हायर सेकेंडरी टीचर स्कूल के लिए है। तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे कि कैसे उसमें अंतर होता है। हमने क्या कहा कि जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स होंगे उनको ये लैंग्वेज पेपर देना होगा और साथ साथ में ये पेपर 2 उनको देना होगा। ये जो 3 के बाद है, यह 3 के बाद में प्राइमरी टीचर को नहीं देना, ये केवल हायर सेकेंडरी का और सेकेंडरी के टीचर का हो गया।
प्राइमरी शिक्षक केवल 2 ही पेपर देंगे, भाषा का देंगे और पेपर 2 देंगे। अब जो जीएस पेपर होगा, इस जीएस में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो इसमें 150 क्वेश्चन होंगे जीएस का, उसमें क्या क्या क्वेश्चन होगा, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बीपीएससी इसको भी डिफाइन किया। देखो क्या कहता है, पहला कहता है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी जो सिंपल सा मैथ का जोड़ घटाव गुना भाग परसेंटेज वगैरह पूछा जाता है वो इसमें पूछेगा। मेंटल एबिलिटी यानी जो रीजनिंग जिसको कि हम लोग बोलते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस यानी सामान्य जो उसको क्या कह सकते हैं, अवेयरनेस, जो सामान्य ज्ञान की बातें होती हैं, उन सामान्य ज्ञान के भी प्रश्न आपको यहां से पूछे जाएंगे। उसके बाद साइंस विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आर्ट्स विषय से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अगर आप केवल प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो लैंग्वेज का पेपर दीजिए और पेपर 2 आप दीजिए, तो इनको क्वालिफाई करने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, मिनिमम आपको मार्क्स लाने होंगे। वह मिनिमम मार्क्स क्या होगा, इसकी चर्चा हम लोग अभी पेपर 3, पेपर 4 करने के बाद में हम करेंगे। अब देखो, अब हम आते हैं पेपर 3 में। पेपर 3 जो होता है, यह पेपर 3 फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर्स के लिए होगा। देखो, जो कैंडिडेट सेकेंडरी स्कूल टीचर बनना चाहते हैं उनको 2 पेपर देना होगा। पहला ये पेपर देना होगा लैंग्वेज का, जो सबके लिए कंपलसरी है, और सेकंड पेपर जो देना होगा वो पेपर 3 होगा, यानी उनके लिए सेकंड पेपर होगा सेकेंडरी टीचर के लिए। इसमें क्या है कि इसमें 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चंस 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हुए होंगे। पहला पार्ट में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, और दूसरा क्या पूछा जाएगा, दूसरा 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50 मार्क्स से पूछे जाएंगे। अब देखो, जो हमारे पास में 100 क्वेश्चन होगा, ये इसमें 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट बेस्ड पूछा जाएगा, जिसको कि हम लोग ये कह सकते हैं ऑप्शनल। एक सामान्य बोलचाल की भाषा में ऑप्शनल कह सकते हैं। देखो, जैसे जो सेकेंडरी स्कूल टीचर होंगे वो किसी वो किसी विषय के विशेषज्ञ होंगे जो पढ़ाएंगे बच्चों को। तो आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल है, या जो भी आपका भाषा है, उस भाषा को, जैसे हिंदी, कौन कौन भाषा दी है समझो ध्यान से, हिंदी है, बंगाली है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, पर्सियन है, अंग्रेजी है, विज्ञान है, गणित है, एसएसटी है। यानी जो 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा इन्हीं ऑप्शनल पेपर में से पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चंस होगा वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस होगा। पहला खंड में तो ये हो गया। और जो 50 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास में, 50 प्रश्न होंगे, वह 50 प्रश्न जनरल स्टडीज का होगा। और जनरल स्टडीज में क्या होगा कि जो टॉपिक यहां जनरल स्टडीज का दिया गया, यानी जो जीएस के क्वेश्चंस प्राइमरी टीचर को पूछा जाएगा, सेम वही क्वेश्चन जीएस का पूछा जाएगा हमारे कहां पे, हमारे सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए पूछा जाएगा। तो यदि आप सेकेंडरी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 2 पेपर देना होगा। पहला लैंग्वेज का जो क्वालिफाइंग हमने डिस्कस करा भी, और सेकंड क्या है कि आपका पेपर 3 में जो ये क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है सब्जेक्ट का, उसको भी आपको पेपर देना होगा। अब हम आते हैं यहाँ पे जो पेपर 4 है, फिर मतलब 4th पेपर आप ये नहीं कहें, बल्कि ये चौथा स्तंभ है जो हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स के लिए बताया गया है। अब देखो, जो चौथा पेपर है इसमें, ये हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर के लिए दिया गया है। इनको क्या है कि इनको लैंग्वेज का पेपर देना होगा, लैंग्वेज का पेपर देना होगा। साथ में क्या है, इनके पास में 150 क्वेश्चन के लिए एक अलग से पेपर पूछा जाएगा। जो 150 प्रश्न के 150 क्वेश्चन के पेपर्स होंगे, इसमें जो पहला पार्ट होगा वो 2 भाग में बटा होगा। जो पहला पार्ट होगा वो पहला पार्ट होगा 100 नंबर के प्रश्न का, जो 100 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। अब क्या है कि इसमें सब्जेक्टिव कौन कौन से पेपर्स होंगे वो जरा हम लोग सुन लेते हैं। जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, यानी इसमें से किसी एक ही विषय का चयन करना होगा। उनमें से विषय है हमारे पास में हिंदी है, उर्दू है, इंग्लिश है, संस्कृत है, बंगाली है, मैथिली है, मगही है, अरबिक है, पर्सियन है, भोजपुरी है, पाली है, प्राकृत है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बोटनी है, जूलॉजी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, होम साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी है, म्यूजिक और एंटरप्रेन्योरशिप है। इसको हिंदी में समझ लीजिए। हिंदी में जो एक क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं कि आपसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, इतने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे, इसमें से किसी एक सब्जेक्ट का चयन ये हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर करेंगे, और उसको क्या करना होगा, इसमें जितने नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको वो क्या क्वालिफाइंग करेंगे, या फिर उनको मेरिट बनेगा आपका। और जो पार्ट सेकेंड है
उस पार्ट सेकंड में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सेम ही है, यानी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी वहां पूछेगा, मेंटल एबिलिटी पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा, साइंस, यानी जो जीएस जो है, अब ये समझो कि जीएस आपको प्राइमरी के लिए भी पढ़ना है, जीएस आपको सेकेंडरी के लिए भी पढ़ना है और जीएस आपको हमारे हायर सेकेंडरी के लिए भी पढ़ना है। अब इसको कंसाइज करते हैं, संक्षेप में बताते हैं। देखो, बीपीएससी के द्वारा जो टीचर की बहाली के लिए सिलेबस प्रकाशित किया गया है उसमें भाषा का जो पेपर है वो भाषा का पेपर प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर या हायर सेकेंडरी टीचर के लिए तीनों के लिए समान रूप से देना होगा और उसमें क्वालिफाई करना होगा। यदि आप उसमें डिसक्वालीफाई करते हैं यानी 30% से कम नंबर लाते हैं तो आप क्या होंगे, शिक्षक बनने के योग्य नहीं कहे जाएंगे। जो प्राइमरी टीचर का हो गए वो प्राइमरी के टीचर ये भाषा का पेपर देंगे और उनके लिए यह सिलेबस है जो हम लोग डिफाइन किया, यानी क्या इसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स होंगे वो आपके पेपर 150 क्वेश्चन का दिया जाएगा, उसको आपके क्या है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट इस विषय में से चुना, कोई एक विषय चूज करना होगा, बाकी जीएस आपको पढ़ना होगा। और जो हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर है उनको लैंग्वेज का पेपर देना होगा और बाकी सब्जेक्ट इन ऑप्शनल एक चूज करना होगा और बाकी जीएस उनको फेस करना होगा। एक कहने का मतलब यह हो कि जो जनरल अवेयरनेस या जीएस के पेपर्स होंगे वो हर टीचर जो होंगे कैटेगरी के उनको फेस करना होगा। अंतर क्या है सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी में कि हायर सेकेंडरी वाले को थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शनल का विकल्प मिलता है उनको चूज करने का, और सेकेंडरी वाले के पास में मुश्किल से 7, 8, 9 लैंग्वेज ही होंगे जो उनको चूज करना होगा। ये तो सिलेबस रहा, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ऐसे ही आगे बढ़ाए। अब क्या है कि इन सारे पेपर्स में चाहे प्राइमरी टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो, हायर सेकेंडरी टीचर हो, आपको इन सारे पेपर्स में क्वालिफाइंग मार्क्स तय किया गया हुआ। यदि आप उससे कम मार्क्स लाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। देखिए, आप प्राइमरी टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो, हायर सेकेंडरी टीचर हो, यदि आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 36.5% मार्क्स लाना कंपलसरी है। यदि आप ईबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 34% मार्क्स लाना आवश्यक है। और यदि आप एससी, एसटी या डिसेबल पर्सन हैं तो आपको 32% मार्क्स लाना अनिवार्य है। आप यहाँ देखेंगे कि उसमें मेरिट में आपको भाषा का पेपर फर्स्ट का मेरिट नहीं बनेगा। मेरिट जब भी बनेगा आपका जो मेन पेपर होगा यानी जीएस के पेपर में आपका क्या बनेगा, मेरिट बनेगा, चाहे वो प्राइमरी के टीचर हो, हायर सेकेंडरी के हो या फिर सेकेंडरी के हो, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग करना होगा। आपको ज्यादा मेहनत कहाँ करना है, आपको मेहनत करना है जनरल स्टडीज में, जिसमें कि मैथमेटिक्स भी है, रीजनिंग भी है, जनरल नॉलेज भी है, इन्वायरमेंट भी है, साइंस भी है, यानी काफी एक डायनेमिक और होलिस्टिक आपके पास में अप्रोच के साथ में आपको पढ़ाई करना होगा। तो साथियों, ये हमारा टीचर का सिलेबस था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। बिहार नमन जीएस के द्वारा शीघ्र ही यानी इसी वीक में आपके लिए शिक्षक का जो नया बैच शुरू कर दिया जाएगा और आप बिहार नमन से जुड़े, शिक्षक बनने के अपने सपना को पूरा करें। बिहार नमन आपकी अपनी संस्था है, आप अपनी समस्या को बिहार नमन को बताएं। जहां तक संभव हो पाएगा बिहार नमन जीएस आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेगा, समाधानित करेगा उस समस्या को। एक बार हम फिर गुजारिश करते हैं कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो YouTube पे जो पढ़ाया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टीवी पे आ रहा है, स्क्रॉल करके पढ़ रहे हैं, आप उसको पढ़ने से अलग जाएं, क्योंकि बीपीएससी सिलेबस आपको डिफाइन किया है। बीपीएससी पेपर लेगा तो अब ये हलवा क्वेश्चन नहीं देगा आपसे, ये कंफर्म कर लो कि क्वेश्चन आपको डीप में जाके पूछेगा। इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा। तो बिहार नमन जीएस के द्वारा 3 दिन पहले ही एनसीईआरटी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसका कि पीडीएफ कैसे पढ़ाई करना है आपको टेलीग्राम पे भी डाला जा चुका है। बिहार नमन के वेबसाइट www.biharnaman.in पे भी अपलोड है। तो दोनों में से जहां आपको सुविधा वहां से आप अपलोड करके उस शेड्यूल के अनुसार में अपनी पढ़ाई कीजिए और अपनी पढ़ाई को इतना धार दीजिए कि हमको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक ले। तो ये सिलेबस है। उम्मीद करते हैं कि आप ये सिलेबस जो हमने डिस्क्राइब किया समझ में आया होगा। तो बिहार नमन जीएस की पूरी टीम की ओर से आप सभी भावी बिहार के शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अच्छा पढ़े, अच्छे शिक्षक बने, राज्य का, देश का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।